आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की, यानी वो टेक्नोलॉजी जो पारंपरिक कंप्यूटर को पूरी तरह चुनौती दे सकती है। हम देखेंगे दुनिया भर में अब तक क्या प्रगति हुई, भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी की दौड़ और हाल के महत्वपूर्ण न्यूज़ ट्रेंड्स। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल रानू वर्मा क्लासेस। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें, मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार कि अगले 10 सालों में क्वांटम मार्केट करीब $100 बिलियन तक पहुंच सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेनमार्क में अपना दूसरा क्वांटम लैब खोला है और वहाँ ये मैजोरेना 1 चिप विकसित कर रहे हैं जो खास तरह की क्वांटम आर्किटेक्चर पर काम करती है। एरर प्रोन क्यूबिट्स को कम करना है। साधारण भाषा में कहें तो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिड्यूस करना। एक नई चीज़ है टोपो कंडक्टर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। गूगल ने विलो नाम के 105 क्यूबिक चिप पर क्वांटम इको नामक एल्गोरिदम चलाया है, जिसने एक जटिल फिजिक्स मॉडल NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को क्लासिकल कंप्यूटर से 13,000 टाइम्स ज़्यादा सिमुलेट किया है। मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना। यह एक बड़ा माइलस्टोन हो सकता है क्योंकि यह पहली बार है कि क्वांटम कंप्यूटर ने एक प्रैक्टिकल और वेरीफाइबल काम में इतनी बढ़त दिखाई है। तो भारत में क्या स्थिति है क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में? तो भारत में नेशनल क्वांटम मिशन की स्थापना की गई। भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन NQM लॉन्च किया है, जो 2023-24 से 2030 से 31 तक चलेगा और इसमें लगभग 6,000 करोड़ का बजट है। मिशन का मकसद है भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना और रिसर्च, इनोवेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इंडिया का 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर इंडस। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी क्यूपाई AI ने 25 क्यूबिट का इंडस क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह फुल स्टैक क्वांटम प्लेटफॉर्म है, यानी हार्डवेयर, क्वांटम प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर सभी क्यूपाई AI के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। क्यूपाई AI आगे बढ़ने की योजना बना रही है। अगली जनरेशन में 64 क्यूबिट, जिसका नाम दिया गया है कावेरी, 128 क्यूबिट, जिसका नाम है गैंजेस, और एक दिन 1000 क्यूबिट, जिसका नाम दिया है एवरेस्ट, की मशीन बनाना चाहती है। साथ ही वे फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर, जहां लॉजिकल क्यूबिट और एरर करेक्शन होगा, के लिए भी रास्ता बना रही है, जैसे युक्ति 1 लॉजिकल क्यूबिट बाय 2026, शक्ति 5 लॉजिकल क्यूबिट्स बाय 2027 और उन्नति 100 लॉजिकल क्यूबिट्स बाय 2030। क्यूपाई AI को सीरीज A की फंडिंग मिली है, जिसमें $32 मिलियन शामिल हैं और ये फंडिंग भारत सरकार नेशनल क्वांटम मिशन के सहयोग से भी है। भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर। कर्नाटक सरकार ने 6.2 एकड़ ज़मीन की मंजूरी दी है क्वांटम सिटी QCity के लिए हेसरघट्टा, बेंगलुरु में। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भी सरकारी फंडिंग दी जा रही है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा RDI यानी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड तैयार किया है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ का बजट है। यह फंड विशेष रूप से उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा जो क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, एडवांस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स आदि में काम कर रही है। लेकिन हमारे पास चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर ग्लोबली देखा जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट अभी भी विकसित देशों जितना नहीं है। इस क्षेत्र में ग्लोबली हम 12वें स्थान पर हैं। इसलिए भारत को अभी और निवेश, रिसर्च और दूसरे देशों से साझेदारी की ज़रूरत है। तो आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।